अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही अहम शख्सियत के बारे में और बहुत अहम रिश्ते के बारे में बात करने वाली हूँ। और आज का मेरा अनवान है कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी। कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी जैसे कि लफ्ज़ में एक मिठास है, वैसे ही हर औरत की ज़िंदगी में ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बग़ैर औरत नामुकम्मल, अधूरी और अपनी ज़िंदगी को सरवाइव नहीं कर सकती। मेरी शादी 7 फरवरी 1986 में हुई। मेरे मियाँ पुलिस में मुलाज़िम थे, लेकिन शादी के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो इज़्ज़त, जो वक़ार, जो प्यार, जो मतानत, जो तमद्दन, जो भी आपको शऊर मिलता है, वो अपने ख़ावंद के साथ अंडरस्टैंडिंग में मिलता है। अंडरस्टैंडिंग किसको कहते हैं कि जब आप अपनी ख्वाहिशात, अपने एहसासात, अपनी हर चीज़ उस पे निछावर करते हैं और प्रायोरिटी आपके नज़र में सिर्फ़ एक ही रिश्ता होता है, वो है ख़ावंद, हस्बैंड। हर रिश्ते का तकद्दस और हर रिश्ते की चाहत आप उससे ले सकती हैं। अगर आप दोनों का मकाम एक है, आप दोनों की मंजिल एक है, आप दोनों का विश एक है, आपका विज़न एक है, आप एक होकर काम करना चाहते हैं या आप उसको कॉन्फिडेंस में लेती हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया, जो कुछ भी अब मैं हूँ, जो कुछ भी मैंने बनाया, जिस विज़न पे भी काम किया, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। उस कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का है। हर कामयाब औरत के पीछे एक कामयाब मर्द का हाथ होता है और हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। अगर आप अपने हस्बैंड को फुल कॉन्फिडेंस दें, अगर आप अपने हस्बैंड को मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराएं, अगर आप अपने ख़ावंद के लिए राहत बने, उसमें ख़ावंद के रिश्ते जो होते हैं, जिसको सास, ससुर, नंद, देवर, जेठ जो आते हैं, वो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगी, अगर आप उनके साथ उनके दुख सुख में शरीक होंगी, अगर आप उनको प्रायोरिटी में लेंगी, तो मैं नहीं समझती कि आपका ख़ावंद आपके बहन भाइयों को वो तवज्जो ना दे। मैंने इतना देखा कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते होते थे कि आप अपने ससुर को राज़ी करो, मैं अपने ससुर को राज़ी करूँगा। यानी ये मुझे उन्होंने अपनायत का एक नया एहसास दिया कि मैं खुशी से उनके कपड़े ख़रीदती थी और वो मेरे बाप के कपड़े ख़रीद के लाते थे। मैं खुशी से उनकी ज़रूरतों का एहसास करती थी और वो साथ ही मेरे बाप की करते थे। मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा था कि आप मेरे वालिदैन की करो, मेरे बहन भाइयों की करो, मेरी बहन की करो, मेरी माँ की करो, बिल्कुल नहीं। मैं ख़ुद ही इस खुशी में ज़्यादा करती थी और मेरे वो रिश्ते बड़े ही मीठे, बहुत ही मुझे एतमाद देने वाले, बहुत ही मेरी रिस्पेक्ट करने वाले थे। मैंने कभी भी उनको किसी जगह पे अपने आप को पीछे नहीं किया। छोटी मोटी बातों को बहुत लॉन्ग ले जाना, देखिए इन रिश्तों को हम छोड़ नहीं सकते। ये रिश्ते हमारे ही रहते हैं। हमारा तल्लुक़ उनसे रहे तो ज़रूरी नहीं हम नहीं भी रखते, 6 साल बाद भी वो मेरी सास होगी, वो मेरा ससुर होगा, वो मेरी नंद होगी, मेरा देर होगा, मेरा जेठ होगा। इन रिश्तों को निभाने के लिए बेहतर है कि आप कम अरसे में ही उनसे अलग सलैक रखें, उनसे कत्ता तल्लुक़ी ना करें, क्योंकि ये जो ब्लड के रिश्ते हैं ये छूटते नहीं। इसी हवाले से मैंने आपको चंद गुजारिशात करनी थी। ये तो मैंने दिया अपनी कामयाब ज़िंदगी का राज, जिसकी वजह से मैं इन कामयाबियों को छू कर यहाँ तक पहुँची। लेकिन अब मैं आपको कामयाब ज़िंदगी के असूल बताती हूँ। अगर आपके दिलों में कोई भी रुकावट है, कोई भी वहम है, कोई भी शक है, आपको अपने ख़ावंद की पर्सनैलिटी पे शक है, तो आप किसी वक्त जब उनका मूड ठीक हो तो उनसे अच्छी बातें और चंद सवालात कर सकती हैं।
अगर आप समझती हैं कि उनमें ये हौसला नहीं है, वो आपकी बात को नहीं सुनते, वो टाल देते हैं, आपको झिड़क देते हैं, आपकी बात को प्रायोरिटी में नहीं लेते, ये भी आपका ही शक है। तो आप इसी शक को मजबूत करने के लिए आप उन पे कोई तवक्को ना रखें। आपका जो फ़र्ज़ है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो एहसन तरीके से पूरी करें। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि वो आपकी इन ताबेदारी को, इस आपके अहकामात के मानने पे, आपकी कुर्बानी पे, आपकी अच्छे रवैयों पे वो आपको मान जाएंगे। क्योंकि जब इंसान की किसी औरत की औलाद हो जाती है तो औरत का नाम क्या है? कुर्बानी। औरत के पाँव के नीचे जन्नत है। क्यों? औरत को एक अज़मत और एक अच्छी इज़्ज़त दी है। क्यों? ये आप ज़रा सोचिए। और मर्द को अफजल कहा, कुरान के आयत करीमा भी है। मैं अब अगली अपनी वीडियोस में कुरान के अल्लाह के नाम, उनके ज़िक्र, उनके वज़ाइफ बताया करूँगी कि आपकी किसी भी मुश्किल में अगर कोई बहुत मुश्किल मरहला आए तो आप अपने अल्लाह से कुर्ब हासिल करें। आप मदद मांगे तो अपने अल्लाह से। अगर आपने किसी चीज़ की तवक्को करनी है तो अपने अल्लाह से। आप किसी भी सहारे की मदद ना लें। आपको पैदा करने वाला भी अल्लाह है, आपका नसीब बनाने वाला भी अल्लाह है, आपको रिज़्क़ देने वाला भी अल्लाह है, आपको औलाद की नेमत से माला माल करने वाला भी अल्लाह है। तो आप अल्लाह की ज़ात को छोड़कर अपनी बातें दूसरों से क्यों शेयर करती हैं? आज से मैं आपको ये कहती हूँ, आपसे इल्तमास भी करती हूँ कि कभी आपके दिल में ऐसी बात आ जाए जो आप दूसरों से नहीं कर सकती, जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकती, तो वज़ू करके 2 नफल हाजत के पढ़ें और अल्लाह के सामने बैठकर सर झुकाकर अपने हाथ की दुआ बनाकर अल्लाह से मांगें। अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, वो ज़रूर देता है। हर चीज़ का कादर अल्लाह ताला है। जैसे कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पे कादर है। तो आप अल्लाह की ज़ात को ये समझते हुए अल्लाह के आगे झुकें, अपने गुनाहों को याद करके रोएं, अपनी जो हाजत है उसको मांगें। तो मैं वसूख से ये बात करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी हर बात को मानेगा। मैंने तो अपने हस्बैंड से और अपने अल्लाह से रजू रखी और सोचती हूँ मैं कि आज वही एक चीज़ है, उसी की मजबूती है कि मैं मुआशरे में एक बुलंद मकाम हासिल कर रही हूँ। देखिए, इन सारी चीज़ों को आपने रखा, आपने समझा, आपने उस पर अमल पैरा हुई और आपने अपनी ज़िंदगी को आसान रास्तों पे चला लिया। कहते हैं कि किसी को बदलना मुश्किल है, आपका अपना पन जो है वो आपका अपना है, आप उसको तो बदल सकती हैं। बिलफर्ज आपका बंदा आज़ादी नहीं पसंद करता, आप ना आज़ाद हो। जब आप उसके निकाह में आ गई हैं, उसके साथ आपने लब्बैक कहा है, जब आपने कलमा पढ़ के आपने उसको अपना खामद माना है, तो जो उसकी ख्वाहिश है उसको पूरा करें। आप ना आज़ादी को देखें, आप अपने घर की लिमिटेशन को देखें, आप अपने घर को देखें। चंद अरसे के बाद हर वो चीज़ बंद हो जाती है जो आपको टॉर्चर करती है, हर वो चीज़ आपके कदमों में आ जाती है जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। क्योंकि जब आपकी औलाद हो जाती है तो औलाद के लिए एक माँ ही सेक्रीफाइस होती है, एक माँ ने ही सेक्रीफिकेशन करनी होती है। और उसका सिला जब औलाद जवान हो जाती है तो वो तमाम तर हदूद को तोड़ देती है जिसमें उनकी माँ ने ज़िंदगी गुजारी होती है। और वो भी अपनी माँ का साथ देते हैं और माँ भी बच्चों का साथ देती है। और खावंद की इज़्ज़त करना, उसका एहतराम करना, उसकी हिफाजत करना, ये हम पे फ़र्ज़ है और हमें करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हकूक़ुल ज़ौजैन में ये कहा कि अगर मैं अपने बाद सजदा जायज़ करता तो मैं औरत को अपने मर्द का करता, मैं किसी और शख्स के आगे किसी का भी सर झुकना पसंद नहीं करता। तो ये सबसे बड़ी एजाज़ की बात है। और आप समझें कि औरत जितनी बड़ी काबिल हो, वो सियासत में वज़ीर आज़म हो, वो डॉक्टर हो, वो वकील हो, वो टीचर हो, वो इंजीनियर हो, लेकिन हर मकाम पे औरत औरत है। और उसको एक हस्बैंड जो अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा होता है,
उसकी कार फरमानी के लिए, उसकी फर्मा बरदारी के लिए, उसके काम करने के लिए, उसकी राहत के लिए उसको मुख्तस कर देते हैं, तो फिर औरत को ये सारे काम करने चाहिए। मैं इसी अल्फाज के साथ दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मेरी बहनों के जितने भी हस्बैंड्स हैं सबको सेहत व तंदरुस्ती आजला व कामला अता फ़रमाए और वो उनके लिए ताबियादार रहें, और अल्लाह मेरे भी हस्बैंड को सेहत व आजला कामला वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और मुझे उनके हाथ में ही इस दुनिया से रुखसत कर दे। मैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो मेरा शोबा है तालीम, मैं तालीम के बच्चा किस स्कूल में दाखिल करवाना चाहिए, उस स्कूल की क्या खसूसियात होनी चाहिए, उस प्रिंसिपल और उस उसातिज़ा कराम में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे उसातिज़ा कराम होंगे वो आपकी खुशकिस्मती होगी, जितने अच्छे डॉक्टर आपको मिलेंगे वो भी आपकी खुशकिस्मती होंगी, जितना अच्छा खामद मिलेगा वो भी आपकी खुशकिस्मती होगी, जितनी अच्छी औलाद होगी वो भी आपकी खुशकिस्मती होगी। अल्लाह ताला सब की औलादों को सदका जारिया अता फ़रमाए और सब हस्बैंड्स को सेहत, तंदरुस्ती और बर्दाश्त अता फ़रमाए और सब के घरों को हुस्न व जमाल में रखे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी सातों में चंद अल्फाज गुजारूंगी, इंशाअल्लाह आप उसको पसंद करेंगे। बहुत शुक्रिया।